ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूएशन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल ट्रेडर का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर्स में, उस पर क्वेश्चंस भी हम लगा चुके हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कंसेप्ट है, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू व्हिच ऑल गेन्स एंड लॉसेस आर कलेक्टेड टू असरटेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बेटा देखो, लेक्चर लंबा होगा, नोट्स भले छोटे हैं, इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। देखो क्या होता है बच्चों ना, कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपको मिलता है, इसमें केवल आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम इंक्लूडेड होते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि टीचर्स समझाने के लिए बोल देते हैं कि बेटा जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है और जो फैक्ट्री के इनकम्स है वो इंक्लूड होते हैं। कह सकते हैं बिल्कुल प्रोडक्शन में यूज होने वाली सारी चीजें यूज होती हैं, पर एक बिजनेस के लिए प्रोडक्शन ही एक सोल मोटिव नहीं है ना। उसके बाद भी बिजनेस को एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, सेल्स पे कमीशन लेना है, देना है, रेंटल देना है। तो इन सारी चीजों को हम जब रेलेवेंस में लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम का कंसेप्ट। ठीक है बेटा, वही चीज यहाँ पे लिखी गई। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएल अकाउंट। इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, सबसे पहली चीज ये है कि टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट ऑन नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे निकलता है बच्चे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए जब हम ग्रॉस में से इनडायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है, तो हमने उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाते हैं कहाँ पे? पीएल में। क्यों इनडायरेक्ट? क्योंकि बेटा डायरेक्ट तो हम ऑलरेडी घटा चुके हैं ना ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ घटाते हैं। तो हमें यहाँ और इनडायरेक्ट इनकम भी जो हुई है, मान लो तुमने एक फिक्स एसेट बेच दी तो उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा में वो बिक गया, तो तुम्हें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, याद करो डेप्रिसिएशन का चैप्टर, यहाँ लिखते थे ना बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, है ना। तो ये सारी एक चीज समझो, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम घटाते हैं, ओके, डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं किधर? क्रेडिट साइड में। बोलो बात सही है? तब जाके हमें ये बात पता लगती है कि दरअसल हमने कितना कमाया, जिसे हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कहते हैं। एक बार और देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000, ठीक है बेटा, उसके बाद तुम उसको कैरी डाउन करोगे पीएल अकाउंट में। ट्रेडिंग में तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 50,000 का, फिर तुम उसको कैरी डाउन करे 50,000 के प्रॉफिट को। उसको जब तुम कैरी डाउन की तो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, रेंट पे किया तुमने, कमीशन प्राप्त किया क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शांति से बैठो, क्लास के बाद हम तुम्हें देखें। जितनी भी चीजें, जैसे तुमने इनडायरेक्ट रेंट पे किया, ठीक है, तुमने और डेप्रिसिएशन दिया, तुमने कमीशन दिया, तुमने किसी को ब्रोकरेज पे किया। इनफैक्ट वो जो हमने कैरेज आउटवर्ड्स वाला था, ब्रोकरेज का मतलब बच्चे, ब्रोकर को अगर किसी को सामान बिकवाना है उसको हमने ओवर एंड अबव कमीशन दिया। कैरेज आउटवर्ड्स भी बेटा याद करो, ट्रेडिंग के क्वेश्चंस में हम लगाते थे वो सारी चीज। तो ये जितना भी कुछ चीज है, ये सारा कुछ किसको बिलोंग करता है? पीएल अकाउंट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये खर्चे भी हमने ग्रॉस प्रॉफिट से घटा दिए, और हमें एक अतिरिक्त इनकम भी मिली कि हमने कहीं किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे, वहां से इंटरेस्ट कमा लिया, कहीं तो डिविडेंड कमा लिया, तो वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। बात समझ में आई? तो इधर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम है, और इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब ये क्रेडिट साइड बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए वो नेट प्रॉफिट की स्थिति है, जब डेबिट साइड बड़ा हो जाएगा तो वो नेट लॉस की स्थिति है। मतलब आपके टोटल इनकम भी आपके एक्सपेंसेस को कंपनसेट नहीं कर पाए। ठीक है, कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस बहुत वाजिब रीजन तो नहीं है, मगर क्योंकि किताब में था तो मैंने लिखा है कि अगर हमें ये लग रहा है कि हमारी एक्सपेंस जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हुई है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है,
और उस रिकॉर्ड को देख के हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा पिछले साल तो हमने 7 लाख खर्चा किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इस साल 10 लाख क्यों हो गया, 3 लाख अधिक क्यों हो गया। उसको कंट्रोल करेंगे, फिर जितनी भी चीजें जो भी मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए वो यूज करेंगे। कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का भी पीएल हैंडी होता है तो आप उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को देख सकते हैं बिजनेस में बढ़त हुई है या घटत हुई है, जो भी। सॉरी। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हम ट्रेडिंग पीएल लगाएंगे फिर हम बैलेंस शीट को बहुत आराम से पढ़ेंगे। समझ लो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सोल पर्पस है, जितनी भी चीजें हम करते हैं बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए करते हैं। तो इस बैलेंस शीट में बेटा कैपिटल आता है, कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन ने लगा रखा है। अगर तो नेट प्रॉफिट आया है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट ही बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर तो नेट लॉस आया है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो वो लॉस माइनस होके फिर वो कैपिटल जाएगा। इसमें आप बताएं नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने का, ग्रॉस माने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और फिर ट्रेडिंग में था कि नेट परचेज निकालने वो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ट्रेडिंग के डायरेक्ट थे, फैक्ट्री को रिलेट करते थे, इधर इनडायरेक्ट है। ओके बच्चे, हमारे पास प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, एक होते हैं नेट प्रॉफिट। बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरली ऑपरेशंस, याद करो मैं जब तुम लोगों को ट्रेडिंग पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था बेटा इसे सेल्स को आप स्टूडेंट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हो, कहा था ना, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेनली ये नहीं है कि हमेशा, इट विल जनरली रिप्रेजेंट दी ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ईबीआईटी भी बोलते हैं। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्यों, ध्यान से समझो, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में आता है, नेट प्रॉफिट में। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं बच्चे, जब हम सारे तरह के खर्चे ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग सब भी घटा देते। क्यों ने मैंने बोला ऑपरेटिंग, क्योंकि याद इस चीज को भी तो समझो कि हम जब वो ग्रॉस वाला फिगर ला रहे हैं ऑलरेडी उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो चुका है। तो जहां पे आप हर तरह के एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, वो एक्सपेंसेस जो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वहां पे आपको आके प्राप्त होता है आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, इसी के साथ आज की लेक्चर हम ओवर करते हैं। पहले तुम लोगों को एक होमवर्क है वो करके लाना है, फिर हम पीएल पे क्वेश्चन लगाएंगे। कल ट्रेडिंग और पीएल दोनों पे, पहले पीएल पे 2 अकेले फिर साथ में। ठीक है बेटा, आपकी बुक में पीएल का प्रोफॉर्मा दिया होगा, ये देखो दिया है बेटा, दिस वन। क्वेश्चंस में नहीं बच्चे, लुक इन द इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन 11 देखो, उसके बाद ये बस दिस वन, ये दिख रहा है, इस पर होमवर्क मार्क करो, सबको कल होमवर्क करके लाना है और फिर कल हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। द क्लास इज कंक्लूडेड।